Hello friends, welcome to my YouTube channel NK Finance, and in this video we will explore the best saving scheme offered by the government of India. So सबसे खास चीज़ जो होती है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है वो ये होती है कि उसमें आपका जो कैपिटल प्रोटेक्शन होता है वो 100% सिक्योर होता है और उसमें रिस्क जो होते हैं वो क्लोज टू ज़ीरो होते हैं। तो मार्केट वॉलेटिलिटी या फिर कंपनी स्पेसिफिक जो रिस्क होते हैं वो इन स्कीम में नहीं होते हैं। इवन अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट को कोई रिस्क नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ होते हैं। इसकी वजह से ये सेफेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। So there are so many investment options available in the market which is provided by the government of India, जिसमें नंबर 1 पे आता है PPF। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। It is one of the most popular long-term investment option because it provides the capital protection, good returns and tax saving benefit to the investor. It was first launched in the year 1968. तब से लेके आज तक it is considered as one of the most popular options available provided by the government of India. तो टैक्स सेविंग बेनिफिट भी इसमें हमें मिल जाता है। जो भी पैसा हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें एटीसी के अंडर में टैक्स सेविंग एग्जेम्पशन मिल जाता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री हमें मिल जाता है। चलिए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट फीचर की। तो पीपीएफ इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 ईयर्स। इन्वेस्टर कैन एक्सटेंड दीज ईयर्स इन अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि आपका 15 साल पूरा हो जाने के बाद आप उस पीरियड को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो एनी रेसिडेंट इंडियन कैन इन्वेस्ट इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चाहे वो खुद के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में हर साल हमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है जो 500 से लेके 1.5 लाख मैक्सिमम तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने 1,50,000 तक इन्वेस्ट किया हर साल तो हम उसका टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंटली 7.1% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एवरी क्वार्टर डिक्लेयर होता है एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब पीपीएफ के ऊपर आप लोन भी ले सकते हो, यानी कि अगर आपको कुछ लिक्विडिटी का इशू आता है और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो तीसरे और 5वें साल में। और आपको अगर पार्शियल विड्रॉवल करना है पीपीएफ से तो वो ऑप्शन भी आपको 7th ईयर से मिल जाता है। दूसरा जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। So Sukanya Samriddhi Yojana was first introduced in the year 2015 as a part of Beti Bachao Beti Padhao campaign. So the basic purpose of Sukanya Samriddhi scheme was to meet the higher education and marriage expenses of a girl child. This account can be opened by the parent or legal guardian of the girl child below 10 years. Minimum 250 rupees and maximum 1.5 lakh rupees can be invested in Sukanya Samriddhi account annually. So whatever amount we invest, we can take rebate under section 80C. So the maturity period is 21 years from the date of account opening. Benefits of Sukanya Samriddhi includes higher rate of interest which is 8.2% at the moment. Partial withdrawal का भी ऑप्शन होता है आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेंड्स 18 ईयर। आप उसके हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हो और आफ्टर मैरिज दिस अकाउंट कैन नॉट रिमेन ऑपरेशनल, सो उसे हमें क्लोज करना होता है। तीसरा जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। सो दिस इज अ गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम अलॉन्ग विद टैक्स बेनिफिट टू द रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स। Minimum 1,000 and maximum 30 lakhs can be invested in senior citizen savings scheme for 5 years. If investor want, they can extend this 5 year for 3 more years, and presently the rate of interest is 8.2% in this scheme. So any Indian citizen age above 60 years can invest into senior citizen savings scheme, and a civilian retired employee of 55 years and defense retired employee of 50 years can also invest in senior citizen savings schemes. चौथा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है वो है एनपीएस। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। दिस इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द कॉर्पोरेट क्रिएशन एंड रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। तो अनलाइक अदर ऑप्शन दैट वी हैव डिस्कस, ये थोड़ा उनसे अलग होता है बिकॉज इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा पोर्शन इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा चॉइस होता है एक्टिव और पैसिव फंड का। एक्टिव फंड में अगर हम जाते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना इक्विटी एक्सपोजर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं।
Apart from those ATC benefit that we get in PPF, सुकन्या समृद्धि एंड सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में तो एडिशनल हमें 50,000 का टैक्स रिबेट और मिल जाता है. सो दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस एनपीएस. एंड आफ्टर द रिटायरमेंट we can withdraw 60% of our NPS corpus and remaining 40% will be used to buy the annuity. So we will be getting a regular annuity post retirement. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है. तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. थैंक यू.